Good morning, my dear student. How are you? I hope you all are fine. I am your science teacher. Today moral is, dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Dream मतलब सपने। सपने वो नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखो। सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। ओके, ड्रीम वो नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हो। ड्रीम वो है जो आपको सोने ना दे। सोने ना दे मतलब कि आपको बस यही रहे कि आपको वो चीज़ पानी है, वो चीज़ करके दिखानी है। तो वो होते हैं आपके सपने कि आपको नींद भी ना आए, आप उसी के बारे में सोचते रहो, उसको पाने के लिए अपना पूरा सब कुछ लगा दो। ठीक है, जो भी आपको बनना है, जो भी बन के दिखाना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी पर आप बन के दिखाओगे। ओके, so let us start. In the previous video we talk about keeping the house clean. कैसे हमको हाउस को क्लीन रखना चाहिए, इसके ये टॉपिक पढ़ा था। क्लॉथ्स एंड फाइबर पढ़ा था। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और आपका मैन मेड फाइबर पढ़ना था। ठीक, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो कीप द हाउस क्लीन, तो कैसे हमें अपने हाउस को क्लीन रखना है। टू स्टे हेल्दी वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग क्लीन। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अपने अगल बगल को क्या रखना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग को, अपने घर को क्या रखना पड़ेगा, क्लीन रखना पड़ेगा। उसको डस्ट से, जर्म्स से क्या करना रहेगा, बचाना रहेगा। उसके कुछ तरीके हमने आपको बताए थे कि आप लोग फॉलो कर रहे हो अपने घर पे। बोला था ना, कुछ हेल्प किया करो मम्मा के साथ। तो जैसे क्या करना चाहिए था हम लोगों को, ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी कीप्ड इन देयर प्रॉपर प्लेस। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो है आपकी पेन, कॉपी, एनीथिंग, टॉयज, तो उनको अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। जहाँ उनकी रखने की जगह है वहाँ पे उनको रखना चाहिए। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड और मॉप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। फ्लोर, ज़मीन पे हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। उसमें झाड़ू लगाना चाहिए रोज़, एवरीडे। कोई ना कोई आपके घर पे क्लीन करता होगा ना आपके घर को, तो एवरीडे हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। द किचन शुड बी क्लीन रेगुलरली एंड द फूड बी केप्ट कवर्ड। किचन को क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, रोज़ उसको क्लीन करना चाहिए। और जो फूड होते हैं, हमारे खाने होते हैं, उसको क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए कि उसमें कोई चूहा ना उसको झूठा कर दे, या लिजार्ड हो गई, तो ये सब उनको गंदा ना करे, इसलिए कवर्ड करके रखना चाहिए। या कोई चीज़ और कोई इंसेक्ट गिर ना जाए, चींटी ना लगने लगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उन सब से क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। द डोर, विंडो एंड द फर्नीचर शुड बी डस्टेड रेगुलरली। देयर शुड बी कर्टन फॉर डोर एंड विंडो टू कीप डस्ट अवे। हमें हमेशा अपने खिड़की, दरवाज़ों को, फर्नीचर को रोज़ क्या करना चाहिए, उसको झाड़ना पोंछना चाहिए, उस पर से डस्ट हटाने चाहिए। जो कर्टन्स लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं विंडोज़ पे, उनको हमेशा साफ़ करना चाहिए। वीक में
एक बार उनको भी धुलना चाहिए कि उसमें से डस्ट हटे। विंडोज़ को भी क्लीन रखना चाहिए। द वॉश बेसिन, बाथरूम एंड टॉयलेट शुड बी क्लीन डेली। जो हमारी वॉश बेसिन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, उसको भी हमें डेली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए कि हमें कोई इन्फेक्शन, कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया हम पे अटैक ना करें। हाउसहोल्ड वेस्टेज शुड बी थ्रोन इनसाइड डस्टबिन। जो घर के क्या होते हैं, वेस्टेज होते हैं, कूड़े होते हैं, जब हम लोग स्वेप्ट करते हैं, मॉप्ड करते हैं तो निकलते हैं ना कूड़े, डस्ट निकलते हैं, वेस्टेज निकलती है, तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डस्टबिन आपकी क्या हो, कवर्ड हो, कि उसमें हाउस फ्लाइज और मॉस्किटोज़ ना आए। हाउस फ्लाइज, मक्खी, मॉस्किटो, मच्छर, ये सब चीज़ें ना आए। ठीक है। Go green, plant and tree should be grown around the house to keep environment green and fresh. हमें हमेशा ये चारों तरफ पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ों के लिए अगर पेड़ों का यूज़ कर रहे हैं तो उनका भी हम लोगों को केयर करना चाहिए। अगर वो हमारी केयर करते हैं तो हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए। ओके, रिवाइज रिकॉल फिल कराया था, फिल किया होगा आप लोगों ने। क्लॉथ एंड फाइबर, वी वियर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन, हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट। हम लोग क्लॉथ क्यों पहनते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को सन के हीट से, रेन से, कोल्ड से, डस्ट से और इंसेक्ट से। क्लॉथ आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड कॉल्ड फाइबर। हम लोग क्यों पहनते हैं क्लॉथ, पता है आपको? पता तो होगा क्यों पहनते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गिव वन रीज़न वाई शुड वी वियर अ क्लॉथ, तो आप क्या रीज़न दोगे? बोल देना, वी वियर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन, हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट, इंसेक्ट या थेफ्ट, इंसेक्ट्स। ओके, तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर खूब तेज़ गर्मी हो रही है, खूब तेज़ बारिश हो रही है, खूब तेज़ ठंडी हो रही है, डस्ट उड़ रहे हैं इंसेक्ट से, इन सब से बचाने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं कि हमें कोई इफ़ेक्ट ना हो। क्लॉथ आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन थ्रेड कॉल्ड फाइबर। जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो बहुत ही अच्छे थ्रेड से बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। थ्रेड मतलब धागे होते हैं। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स जो हमारे होते हैं वो नेचुरली भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर बताया था, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर कौन से फाइबर होते हैं? फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो भी फाइबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे या एनिमल्स से मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये नेचुरली आते हैं। प्लांट पहले से हैं, एनिमल्स पहले से हैं, नेचुरली है ना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम नेचुरल फाइबर को देखें तो हमारा कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब एग्ज़ाम्पल हैं आपके नेचुरल फाइबर के। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? तो कॉटन फाइबर्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। जो कॉटन फाइबर होता है वो कॉटन प्लांट से मिलता है। इसका यूज़ होता है कॉटन के क्लॉथ बनाने में, जैसे साड़ी हो गया,
स्कर्ट हो गया, सॉरी ट्राउज़र हो गया, शर्ट हो गया, ओके, स्कर्ट हो गया। इन सब को बनाने के लिए क्या होता है, फाइबर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि कॉटन फाइबर्स होते हैं, जो कि हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं। ये कॉटन प्लांट है आपका, आप देख सकते हो, कॉटन से बना, इससे कॉटन फाइबर मिला और कॉटन ड्रेस आपकी तैयार। बहुत रिलीफ मिलता है अगर कॉटन के क्लॉथ आप लोग समर में पहनो। क्यों मिलता है ना, समर में बहुत गर्मी होती है, कॉटन के क्लॉथ क्या होते हैं, आपको बहुत ही रिलीफ देते हैं। जूट ऑब्टेन होता है जूट प्लांट से, जूट फाइबर्स, ये यूज होता है क्लॉथ बनाने में और कुछ अदर्स आइटम्स को भी बनाने में ये यूज़ होता है। जैसे आपका ये जूट प्लांट है, देख रहे हैं ना आप लोग, ये जूट है, जूट से क्या हुआ, जूट फाइबर बना, ठीक है। जब आप फाइबर पाए तो आप क्या बनाओगे, जूट के बैग मिलते हैं, मैट मिलते हैं, और आपके रोप मिलते हैं, रस्सियाँ जूट की होती हैं, आपने देखे भी होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट आता है फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। कुछ फाइबर्स एनिमल से मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था, वूल किससे मिलता है, शिप से मिलता है। वूल को हम लोग वूलन क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो फर होता है, कुछ एनिमल्स का फर होता है। जैसे आपने देखा होगा शिप का, पोलर बियर का, सच है सिल्वर फॉक्स उसको बोला जाता है, जो कि यूज़ होता है गर्म कपड़ों को बनाने के लिए। जैसे आपका कोट हो गया, स्वेटर हो गया, ये शिप से क्या मिला, वूल मिला, ऊन से क्या बना, वूलन स्वेटर बना। ऐसे ही हम लोग एनिमल्स से सिल्क पाते हैं। सिल्क किससे पाते हैं, सिल्क वॉर्म से, ठीक है। तो cocoon around it, the silk thread is obtained from the cocoon. Silk thread are woven into साड़ी and scarf. सिल्क से कौन से कपड़े बनते हैं, साड़ी हो गया, स्कार्फ्स हो गया, ये सब आपके सिल्क की साड़ी सुना होगा आप लोगों ने, तो वो भी बनती है, ठीक है। स्कार्फ्स हो गए, ठंडी में मिलते हैं स्कार्फ्स, वो हो गए। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है। नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक, मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर क्या होता है, फाइबर मैन्युफैक्चर बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर। जो फाइबर कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, तो उसका नाम क्या पड़ा, मैन मेड फाइबर, क्योंकि मैन ने उसको बनाया है, उस फाइबर को। जो फाइबर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। मैन मेड फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो मैन मेड फाइबर होता है वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स भी उसको बोलते हैं। जैसे उसके एग्जाम्पल क्या हैं, फाइबर आर पोलिस्टर एंड नायलॉन, ये इसके किसके एग्जाम्पल हैं, मैन मेड फाइबर के। इसकी लैगिंग बनती है, ये वाली रस्सियाँ आप लोगों ने देखा होगा यूज़ होती हैं घरों में, नायलॉन्स के रोप होते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर की लैगिंग होती है। तो ये किसके बने होते हैं, मैन मेड फाइबर के बने होते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके मैन मेड फाइबर के। नेक्स्ट आते हैं क्लॉथ दैट सूट द वेदर। क्लॉथ जो कि सूट करते हैं वेदर के हिसाब से, जैसे द टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वियर डिपेंड ऑन द वेदर। ये टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जो कि क्लॉथ के टाइप्स हैं जो कि वेदर पे डिपेंड करते हैं। जैसा वेदर रहता है वैसे कपड़े पहनते हैं।
जैसे हम लोग अभी इस टाइम समर है तो क्या हम लोग वुलन के कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं हम लोग? नहीं ना, हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि समर है। अभी यही हम लोग 2 महीने बाद मिलेंगे तो क्या होगा, नवंबर आ जाएगा तो क्या होगा, ठंडी होगी, तो हम लोग स्वेटर, जैकेट, कोट ये सब पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? क्योंकि वेदर हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया, समर से विंटर आ गया, तो इसलिए हम लोग ऐसे क्लॉथ पहनते हैं। अब देखिए, इन अ हॉट और वार्म वेदर पीपल मोस्टली वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ एब्सॉर्ब हीट एंड कीप द बॉडी कूल। जब हॉट और वार्म वेदर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारे पसीनों को क्या करता है, स्वेट मतलब पसीना, उसको ईज़िली क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है और एयर के कांटेक्ट में आके आपके कपड़े क्या होते हैं, सूखते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो आपकी बॉडी को क्या करता है, कूल करता है। क्या करता है? कूल करता है। तो बॉडी को कूल करता है। लाइट कलर क्लॉथ एब्सॉर्ब वेरी लिटिल हीट ऑफ द सन एंड कीप द बॉडी कूल। जो लाइट कलर के क्लॉथ होते हैं वो बहुत ही क्या करते हैं, कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बॉडी को क्या करते हैं, कूल रखते हैं। इन कोल्ड वेदर पीपल वियर डार्क कलर्ड वुलन क्लॉथ। कोल्ड वेदर, जब ठंडी का मौसम आता है ना, तो जो हम लोग क्या पीपल वियर करते हैं डार्क कलर के क्लॉथ। क्यों? क्योंकि वो सन की लाइट को बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है। वुलन क्लॉथ क्या करता है, उनकी बॉडी को गर्म रखता है। वार्म बाय नॉट लेटिंग द बॉडी हीट एस्केप। डार्क कलर क्लॉथ एब्सॉर्ब द सन हीट एंड कीप द बॉडी वार्म। जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं वो हीट को जल्दी एब्सॉर्ब करते हैं और बॉडी को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। ये आपके विंटर के क्लॉथ हैं और ये आपके समर के क्लॉथ हैं। ठीक है, पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड स्नोई प्लेसेस वियर क्लॉथ मेड ऑफ फर टू कीप देमसेल्फ वार्म। जो लोग कहाँ रहते हैं, कोल्ड और स्नोई प्लेसेस में रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में, तो वो कैसे रहते हैं, वो वियर करते हैं फर। फर क्या होता है, एक थिक हेयर डैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ मैनी एनिमल। जो कुछ एनिमल्स के बॉडी पे ग्रो होते हैं उनके हेयर्स, उसी को बोलते हैं फर। वो उसको क्या करते हैं, पहन लेते हैं। उससे क्या रहती है, उनकी बॉडी बहुत ही गर्म रहती है इसको पहनने से। ठीक है, जो उस एरिया में लोग रहते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन पीपल वियर क्लॉथ ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल। जब बारिश का मौसम आता है तो क्या करते हैं, वाटर प्रूफ वाले कपड़े पहनना चालू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो एकदम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे रेनकोट, हम लोग रेनकोट पहनते हैं ना, तो रेनकोट के अंदर आप लोग सेफ रहते हो। रेनकोट भीग जाता है, भीगता क्या है, उससे ईज़िली क्या होता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है वो, और पानी क्या होता है, फिसल के नीचे गिर जाता है, उसमें स्लिप हो जाता है ना। वो कपड़े का तो रहता नहीं है, पन्नी टाइप का रहता है। दिस क्लॉथ ऑल्सो ड्राई अप क्विकली, वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। वी वियर रेन कोट टू एंड कैरी अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन। हम लोग रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला लिए रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी क्या रहती है, प्रोटेक्ट रहती है बारिश से। रेन कोट और अम्ब्रेला किसका बना होता है, रबर और प्लास्टिक का, जो कि वाटर प्रूफ रहता है, जैसे ये। ओके,
तो रिवाइज एंड रिकॉल, आपको 1 एग्जाम्पल देना है। कच्चा हाउस का एग्जाम्पल कौन होता है? हाँ, हट होता है। पक्का हाउस का? हाँ, बंगलो। टेम्परेरी हाउस का? हाँ, कार्बन। प्लांट फाइबर। कॉटन या जूट कोई भी ले लो। एनिमल फाइबर। सिल्क या वूल कुछ भी कर लो। मैन मेड फाइबर। नायलॉन। ओके, तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका एक बार कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं और समरी। फाइबर क्या होता है? बहुत ही फाइन थ्रेड का बना होता है जिसको क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, धागे का। नेचुरल फाइबर, फाइबर जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है। मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, फाइबर जो ह्यूमन बीइंग को कहाँ से मिलते हैं? ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर। समरी, a house protect us from wind, heat, cold, rain, thieves and wild animal। हाउस हमें, घर हमें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? ठंडी, गर्मी, बरसात, चोरों से, एनिमल से, इन सब से क्या करता है? हाउस हमें बचाता है। वी शुड कीप आवर हाउस नीट, क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। हम अपने हाउस को नीट और क्लीन रखते हैं और जर्म से भी क्या रखते हैं? दूर रखते हैं, साफ करते रहते हैं हम लोग अपने घरों को। क्लॉथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट ऑफ द सन, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लॉथ क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है सन की हीट से, रेन से, कोल्ड से, डस्ट से और इंसेक्ट से। क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर, फाइबर कैन बी नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। क्लॉथ किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है। फाइबर आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ना? द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सच एज कॉटन एंड जूट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। जो फाइबर आपको प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से क्या मिलता है? कॉटन और जूट, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर। और जो एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं? शिप से और सिल्कवॉर्म से, उसको बोलते हैं एनिमल फाइबर्स। क्योंकि वो प्लांट से मिला, वो एनिमल से मिला। द फाइबर दैट वी मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर। जो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। द टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वियर डिपेंड ऑन द वेदर। टाइप्स ऑफ क्लॉथ जो हम लोग पहनते हैं वो टोटली डिपेंड करता है वेदर पे। जैसा मौसम रहेगा वैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं। जैसे हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, रेनी सीज़न हो गया, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लगा दे रही हूँ। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप लोग फिल कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। फर्स्ट सनलाइट, सेकंड में प्रॉपर, थर्ड में एनिमल, फोर्थ में शेप, फिफ्थ में कोल्ड। इसको आप लोग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसको कंप्लीट करिए। ये आपका मैच द फॉलोइंग है। सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आपको खुद से करना है। परमानेंट हाउस अभी रिवर्स रिकॉल में भी कराया। नेचुरल फाइबर, थिंग्स जो जूट से बनते हैं और थिंग्स जो सिल्क से बनते हैं। तो परमानेंट हाउस आपका बंगलो हो गया, बिल्डिंग हो गई। या नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं पता है कि नहीं? कॉटन हो गए, जूट हो गए, वूल हो गए, सिल्क हो गए, ये सब आपके नेचुरल फाइबर हैं।
थिंक जो जूट से बनती है, जूट से बहुत चीज़ें बनती हैं, बैग हो गए आपके, मैट हो गए। थिंक जो सिल्क से बनती हैं, साड़ी हो गई, स्कार्फ्स हो गए। इसको आप लोग खुद से फिल करिएगा, ठीक है। बाकी कॉटन मैच द फॉलोइंग और सर्किल और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं PDF में दे दूँगी, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इसको आप लोग करिए। थैंक यू।